होली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जहाँ भी है सुरक्षित रहें, सेफ रहें और त्यौहार अच्छे से मनाएं। सभी लोगों को शुभकामनाएं मेरी एडवांस में ही। सो गाइस, आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, वो मैं लेके आप लोगों के लिए आई हूँ कि गुजिया, क्योंकि होली का मैं सबसे फेमस चीज़ यही है, गुजिया है, ऐसे हैं, ये चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल तो हम लोग नहीं बनाते, त्यौहार पे ही बनाते हैं। सो गाइस, आज जो मैं गुजिया लेके आ रही हूँ थोड़ी स्पेशल है, इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। मैं बिना चीनी के गुजिया बना के देख रही हूँ कि ये मेरा जो फॉर्मूला है सक्सेस होता है या किस तरह से बनेगी। तो क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बनाऊँगी तो बिना चीनी के बनाऊँगी, इसलिए आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना, आप बना के देखना। अगर अच्छी बनेगी तो मैं आपको बताऊंगी, आप बना के देखना, खराब बनेगी तो मत बनाना। तो फिर हम नॉर्मल वाली बनाएंगे। सो गाइस, चलती हूँ मैं। और अब आगे किस तरह से बनाना है, तो मैंने खोए को सुबह भून के रख लिया था और अब मैं मैदा वगैरह निकाल के और जो भी प्रोसेस वो आपको बताती हूँ। सो गाइस, चलते हैं आगे गुजिया बनाने के लिए। सो गाइस, अब ये मैं मैदा छान के और गुजिया के लिए जो खोया वगैरह मैंने भून दिया है, आपने देखा हो, तो अब ये मैं मैदा छान रही हूँ। और छानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि तो वैसे तो आज इस टाइम पे ज़्यादा बिकती है तो वैसे नहीं होते, लेकिन मैदा है, सूजी है, इनमें कीड़े वीड़े होने का डर रहता है, तो थोड़ा सा इनको छान के साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रिज में रख देते हैं तो ख़राब नहीं होता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं रखी है तो इनको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। तो ये मैदा साल भर चाहे रखे रहो ऐसे ही रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो अब ये मैदा मैंने छान लिया और अब इसमें देसी घी का मोहन मैं डाल रही हूँ। रिफ़ाइंड बिल्कुल यूज़ नहीं किया मैंने इन गुजियों में, और चीनी भी नहीं यूज़ की है। तो ये देसी घी का जो है वो मैंने मोहन लगा रही हूँ और इधर पानी गर्म करने रख दे रही हूँ। तो अब क्या है कि जब इसमें हम देसी घी का मोहन लगाएंगे ना, तो थोड़ा सा क्या है कि घी चिपकता, गांठें सी छोटी छोटी रोरी सी बन जाती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो कितना भी हाथ से करो, लेकिन क्योंकि मैदा बहुत बारीक होती है तो इस वजह से ये थोड़ी सी रह जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक ये करेंगे कि ना, इसको पूरी तरह से अच्छे हथेली से मिला लिया जितना मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप छानोगे तो इसमें रोरियाँ निकल लेंगी। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने गर्म पानी किया है, क्योंकि गर्म पानी और थोड़ा थोड़ा डालना है, आपने मैदा को गूंदना है, इकट्ठा पानी नहीं डालना। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बने तो गर्म पानी से इसको आप गूंदो। इससे दो फ़ायदे होंगे कि एक तो इसमें जो घी है लगा है, जो उसका मोहन डाला है घी का, वो पूरा सही हो जाएगा, और मैदा है जो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, फूल जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, जो गुजिया की जो कतरन वगैरह बचती है ना, तो वो बहुत बेलने में दिक्कत नहीं करती, क्योंकि मैदा की इसकी जो पूड़ी है बहुत पतली बनती है, तो सूखने का भी रहता है। तो इसलिए गर्म पानी से बहुत बनाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि अकेले अकेले जैसे बनाते हैं हम लोग, है ना, तो मैदा जल्दी जल्दी सूख जाती है, तो बनाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए इसको गर्म पानी से आप आराम से इसको गूंद के रख दो। तो गूंद के भी इसको थोड़ी देर 15-20 मिनट ढक के किसी एयर टाइट डब्बे में अगर रख दो तो ये अच्छे से फूल जाती है, तो फिर बनती है ढंग से। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे और इसमें मोहन पड़ा है तो फिर ये गूंदो तो फटते जाता है आटा। तो इसे कभी भी किसी चीज़ के लिए भी हम मैदा गूंदते तो मैदा को हमेशा 15-20 मिनट के लिए हमेशा ढक के रख देना चाहिए। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, ये जो कांच का बाउल है और इसमें स्टीम के लिए होल दिया गया है, उसको लिड को कवर कर दूँगी और इसी में मैं इसको रख दूँगी। तो जब तक और तैयारी करेंगे तब तक ये इसको रेस्ट मिल जाएगा। तो ये बंद कर दिया मैंने, इसमें बिल्कुल एयर नहीं जाएगी, इसको चारों तरफ से बंद करके मैंने ये रख दिया है। और इधर क्या है कि अभी ये क्योंकि खड़े होकर इतना बनाना पॉसिबल नहीं हो पाती इतनी चीज़ें, तो अब मैं चीनी की जगह आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने धागे वाली जो वो होती है मिश्री, ये ली है। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो भी इसको मिश्री को खा लेते हैं, खा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है ना। जो चीनी होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो इसलिए मैंने इसको, ये धागे वाली जो है, इसको मैं कर रही हूँ छोटा छोटा टुकड़ा करके, और फिर इसको मिक्सर में इसको पीस लूँगी। बहुत आसानी से ये पीस जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस बार मैंने रिफ़ाइंड और ये चीनी बिल्कुल अवॉइड की है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत नुकसान देती हैं। हाथों हाथों नहीं कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये लंबे टाइम तक अगर इनको यूज़ करो तो सारी प्रॉब्लम इनसे हो रही है, सबको ही पता है। तो और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये चीज़ें बहुत कम लगती हैं क्वांटिटी में। आप देखोगे चीनी ज़्यादा लगती है। अब मिश्री अभी मैं आपके सामने ही डालूँगी तो आप देखना कि मिश्री बहुत कम मात्रा में मतलब यूज़ है, क्योंकि ये मीठी ज़्यादा होती है, नेचुरल चीज़ होती है, तो इसलिए ये थोड़ी मीठी होती है। तो कोशिश यही रहती है कि थोड़ी नेचुरल चीज़ को ही हम यूज़ करें। तो मैंने मिश्री को ही पीस लिया है, क्योंकि मैंने ज़्यादा पीस लिया, मुझे आगे भी अगर चाहिए होगी। अभी मैंने 1 किलो खोया लिया है,
1 किलो खोया में और मैंने ये डाली है सिर्फ 1 कटोरी चीनी डाली है, आपने देख ली सॉरी चीनी नहीं, मिश्री। तो पूरा भरा भी नहीं था मैंने इसको। और अब इसमें थोड़ा सा मैं बूरा डाल दूँगी, इतना, ये क्योंकि ना जो मिश्री की मिठास है वो थोड़ी अलग होगी, तो इसको लेवल में लाने के लिए थोड़ा सा मैंने बूरा 2-3 चम्मच के करीब डाल दिया है, नाम मात्र के लिए। अब इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और बहुत अच्छे से, और एकदम मतलब ये अच्छा इसका बन के तैयार होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा आजकल कोई खाते भी नहीं है। और फिर मीठा वो आप अपने हिसाब से, जिसके घर में जैसा खाया जाता है तो मीठा आप डाल सकते हो। कभी कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो इसमें सबके अपने अपने, नमक हो गया, चीनी हो गई, ये तो अपने हिसाब से ही डलते हैं। तो अब इसका मैं पूरा इसको अच्छे से हाथ से मिला दिया, क्योंकि हाथ से ही मिल पाता है। और ये जो मिश्री बची है इसको मैंने अलग रख दे रही हूँ। तो अब आपने देखा चीनी से भी बहुत कम ये मिश्री यूज हुई है और नुकसान भी नहीं करती है। तो हम इस तरह से किचन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर चेंज करते हैं तो सेहत के साथ थोड़ा सा जो हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है वो अपनी कम हो जाए, ख़त्म नहीं होंगी तो कम तो कर ही सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम लोग रिफाइंड वगैरह भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे बीच में, तो अब वो चीज़ें बंद करते जा रहे हैं। तो अब ये मैंने उसको मिक्स करके रख दिया है। इधर मैदा भी रेस्ट फूल गई है, और ये मैंने यहाँ पे गुजिया रखेंगे तो कपड़े में ही रखते हैं, सूखने का डर रहता है कि सूख जाती हैं, हवा पतली पुड़ी होती है बिल्कुल भी। तो चादर इसको बिछा दिया है। अब सारा सामान यहीं लगा रही हूँ, क्योंकि बैठ के ही बन पाएंगी, ये खड़े खड़े तो इतनी देर नहीं बन पाती हैं। तो ये 1 चम्मच सूखी जो मैदा होती है उसको मैंने घोल लिया है चम्मच से इस तरह से। और ईयरबड्स जो होते हैं ना, कॉटन लगी हुई होती है, तो वो नए ईयरबड्स 2 मतलब आप निकाल के उनको यूज़ कर लो, क्योंकि पहले तो लकड़ी में लगाते थे रुई, तो अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो ईयरबड्स को यूज़ कर लिया है। 2-3 मैंने और पास में रख लिए हैं, ख़राब होंगी तो उनको काम आ जाएंगी। और ये मैदा बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जा रही है, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा इसको मसल लूँगी। मसलने से क्या है कि एक जैसा तैयार हो जाएगा। तो अभी मैंने उसी में जितनी यूज़ करनी है मैंने उतनी निकाल ले रही हूँ, और इसको 2-3 बार ऐसे हाथ करके मारो तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। और बाकी की मैंने उसी में रख दिया और इसको गीला कर लिया है, कपड़े को, कॉटन का कपड़ा, इसको गीला कर लिया है, तो इससे ढक दिया है, क्योंकि सूखेगी तो फिर बनने में दिक्कत आती है, क्योंकि पूड़ी बहुत ज़्यादा इसकी पतली होती है, ज़रा सी लोई लगती है। तो अब ये मैं आपको बता रही हूँ, सांचे वगैरह भी मेरे पिछले साल के ही रखे हुए थे, तो धो धा के साफ़ करके उनको अब यूज़ कर रही हूँ। तो आजकल तो मार्केट में सब तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, बन जाती हैं। पहले तो बिना सांचे के भी, गौंठ के भी बनाते थे, कई तरह से बनती थी, तो अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें आटा थोड़ा वो मैदा लगा लिया है, और इसको ये चारों तरफ से इसको पैकिंग के लिए ये मैदा जो घोली थी वो कर दिया। और इसमें जब भरते हैं ना तो थोड़ा हिसाब ये रखना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भर दोगे आप और फिर खोया और चीनी है तो वो जब जो मिठास है तो जब वो गर्म होगी तो घुलने का डर रहेगा, तो इसलिए थोड़ा हल्का कम रखें। अब ये मैंने तिवाई पे मेरे से बेला नहीं जा रहा था, लेवल में नहीं आ रही थी, तो मतलब तो ये भगोनी रख लिए। तो इस तरह से अगर आप बना के देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि बेलने में बहुत मतलब अपना लेवल बराबर में आ जाता है, तो आप आराम से बेल लेते हो, थकान नहीं होती है। तो मैंने इसमें बेल के कर रही हूँ। और अब मैंने ये अपना रेडियो यहाँ पे रख लिया है, सारे गामा पर, तो अपना गाने लगा लेके बिल्कुल स्लो आवाज़ में कर लिए, तो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है और बन जाती हैं। तो ये बन गई हैं। ऐसे इन्होंने हेल्प करवाई थी, बनवाई थी, तो एक जने से नहीं बन पाती हैं, तो मैंने पूड़ी बनाती गई और उन्होंने सांचे से कुछ मैंने बनाई, कुछ उन्होंने, तो ऐसे करके बन गई हैं। और ये अब मैं इनको बन गई हैं, तो अब इनको सेकने के लिए जो है वो घी का भी यूज़ कर रही हूँ, रिफ़ाइंड नहीं किया है, क्योंकि जो रिफ़ाइंड है ना, हमें लगता है कि सस्ता है, घी महंगा है या ऐसा ही, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि घी की जो क्वांटिटी है ना बहुत कम लगती है। अगर आपका आधा किलो, अगर आधा लीटर रिफ़ाइंड लगेगा तो ये 250 ग्राम में ही काम बन जाएगा, तो रेट हमें वहीं आ जाता है, ऐसा महंगा नहीं होता है। तो इसलिए आप देसी घी का यूज़ करो, लेकिन रिफ़ाइंड को तो बिल्कुल अवॉइड करो। ये तो अब ये सिक रही हैं, आप देख रहे हो कितनी बढ़िया बन रही हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा लाल नहीं करते हैं, बिल्कुल पतली पूड़ी होती है, तो इनको धीमी आंच पे थोड़ा सा करके और फिर धीमी आंच पे इनको सेकते हैं। तो बाकी हल्का सा अगर करना हो तो कर लेते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इनको लाल नहीं करती हूँ, मेरे यहाँ ऐसे ही बनती हैं। तो सबके यहाँ का अपना अपना तरीका होता है, किसी के यहाँ कैसे ही होती है, चीज़ खाते हैं, चीज़ एक ही होती है, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग होता है। सो गाइस, आज तो ना पूरा अब ये बन के होंगे, फिर अभी
टाइम काफ़ी हो गया है, पूरा दिन ही निकला जा रहा है। लेकिन ये भी छोटी चीज़ें हैं, बारीक चीज़ें हैं, तो इनमें तो लगता है। तो ये अब बन गई हैं। अब आप लोग देखो ये किस तरह से बनी है, हल्की हल्की सी इस पर ब्राउन ब्राउन से जितने आ रही हैं, और बहुत अच्छी सेक के तैयार हो गई हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। तो अभी तो आज कल तो अभी सबके घर बन रही होंगी, क्योंकि अभी इन्हीं का जोर चल रहा है सब जगह। कोई तो बिना गुजियों के होली तो बिल्कुल अधूरी होती है। तो इनको तो बनाना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी भी लगती हैं, और इसी बहाने से हम लोग खा पी लेते हैं, नहीं तो फिर आलस कर। ये बन गई हैं, और जो खोया रखा था उसको भी मैं उधर दूसरे चूल्हे पे दोबारा और दूसरा फ्राई करके रख दूं। तो अभी खाना भी बनाना है। तो मैंने ये मूंग की दाल की जो बड़ियाँ उस दिन बनाई थी, तो उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी, आलू थे। तो ये इनको क्या करते, ये बनाते कैसे हैं, तो ये भी आप इसी में देख लीजिए वीडियो में, कि इनको पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको फ्राई करते हैं। थोड़ा सा इनको भून लेते, हल्का सा होले पे, ज़्यादा नहीं जलाते, नहीं तो हार्ड हो जाती हैं। तो बस इनको ऐसे ही निकाल लेना है, और फिर नॉर्मल सब्जी की तरह आप इनको आलू के साथ मिक्स करके बना लेना है। तो साथ साथ में अब खाना भी बनाना मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि रात होती जा रही है और फिर थकान बहुत हो जाएगी और खाना नहीं बनेगा, फिर दिक्कत होती है कि। तो अभी मैंने इधर खोया उधर भुंज रहा है, और इधर मैंने खाना सब्जी बनानी शुरू कर दी है। तो ये अभी खाना भी रेडी हो गया है। चावल बनाए थे, आज रोटी नहीं बनाई थी, तो सब्जी और चावल बनाए हुए हैं। तो ये खाना भी बन गया है, इधर चाय भी, सब काम साथ साथ एक चल रहे हैं। तो जब तक वहाँ सब्जी वब्जी बन रही है, तब तक मैंने इधर सारी रसोई को साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन भी सिंक में नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बर्तन हैं। तो अभी इधर साइड से नीचे टब में लगा दिए, और बैठ के बर्तन अभी इस टाइम फेस्टिवल तक तो वहाँ पे धुलेंगे, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पूरी रसोई फैल जाती है। बहुत ज़्यादा रसोई में जगह इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि फिर काम करने में हाथ नहीं चलता है। तो ऊपर भी बार बार कोई सामान रखना होता है, तो ऊपर तक नहीं पहुंचती हूँ। तो इस तरह से, तो क्योंकि हाथों हाथ अगर काम करते जाते हैं तो ठीक है, अगर फैल जाता है फिर दोबारा नया काम शुरू करो, क्योंकि इस टाइम पे काम की थोड़ी चल रही है मारामारी, और हेल्प होती नहीं है किसी की। तो फिर उस सिस्टम से ही काम को थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। तो जब तक इधर सब्जी का खाने का हो रहा है, तब तक मैं सारा सामान इधर पूरी किचन एक सी कर दे रही हूँ। तो बस। सो गाइस, आज का मेरा पूरा दिन हो गया है, किस तरह से काम किया है। सारा दिन आज बिजी निकला है मेरा, और पूरा ब्लॉग आप लोग देखिए, फिर बताइए। और खाना हो गया है रेडी, तो आप लोग भी आके खाना खा लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, बस खाना खा के अब करेंगे आराम, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं, सुबह से लगे हुए हैं। सो गाइस, होली की तैयारियां चल रही हैं, टाइम लगता है। थैंक यू।